नमस्कार दोस्तों, मैं प्रकाश चौहान आपका स्वागत करता हूं मेरे अपने YouTube चैनल लाइफ चेंजिंग वीडियोस में। दोस्तों, हमने क्या स्टार्ट किया था पिछले वीडियो में? हमने क्या शुरुआत किया था दोस्तों? पिछले वीडियो में हमने जाना था क्या? भारत की प्रमुख नदियों के बारे में। किसके बारे में जाना था दोस्त? भारत की प्रमुख नदियों के बारे में जाना था। भारत की प्रमुख नदियों में कौन कौन सी नदियां हैं? भारत की प्रमुख नदियों को कितने भागों में बांटा गया है? 2 भागों में बांटा गया था। कौन कौन से? हिमालयी नदियां और प्रायद्वीपीय नदियां। तो हम जान रहे थे हिमालयी नदियां के बारे में। हिमालयी नदियां कौन कौन सी पढ़ी है हमने? एक तो पढ़ी है गंगा नदी तंत्र, दूसरी पढ़ी है कौन सी? ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र, तीसरी पढ़ी है कौन सी? सिंधु नदी तंत्र। और आज जानेंगे दोस्तों हम प्रायद्वीपीय नदियां। किसके बारे में? 2 भाग किए थे, हिमालयी नदियां और प्रायद्वीपीय नदियां। तो इसमें से जानेंगे हम कौन सी प्रायद्वीपीय नदियां और प्रायद्वीपीय नदियों को कौन से कितने भागों में बांटा गया है? तो उसको भी 2 भागों में बांटा गया है। कौन कौन सी? पश्चिम घाट की नदियां और विंध्य श्रेणी की नदियां। कौन सी नदियां? पश्चिम घाट की नदियां और विंध्य श्रेणी की नदियां। तो हम जानेंगे पश्चिम घाट की नदियां। पश्चिम घाट की नदियां के बारे में जानेंगे दोस्त। तो डालिएगा भारत की प्रायद्वीपीय नदियां। भारत की प्रायद्वीपीय नदियां। कामयाबी हाथों की लकीरों नहीं होती। कामयाबी हाथों की लकीरों में नहीं होती दोस्त। कामयाबी हाथों की लकीरों में नहीं होती है, माथे के पसीनों में होती है। कहाँ होती है? कामयाबी हाथों की लकीरों में नहीं होती है, माथे के पसीनों में होती है। आप मेहनत कीजिए, आपको मेहनत रंग लाता है दोस्त। मेहनत करिए आप। तो क्या टॉपिक डाला है आपने? भारत की प्रायद्वीपीय नदियां। उसी के अंतर्गत पश्चिम घाट की नदियां डाल लीजिएगा। 2 पार्ट है इसके प्रायद्वीपीय नदियों के। कौन कौन से? पश्चिम घाट की नदियां और विंध्य श्रेणी की नदियां। दोस्त, मैप थोड़ा छोटा बना हुआ है, इसीलिए आप है ना इमेजिंग करते हुए चलिएगा। ये जो नदी निकली है महाराष्ट्र से निकली है। कहाँ से निकली दोस्त? महाराष्ट्र से निकली है। लेकिन मैंने कहा ऊपर बनाया है क्योंकि मैं आपको समझाने के हिसाब से, क्योंकि यहाँ पे लिखना है, अपने को समझना है ना। तो समझने के हिसाब से आप है ना कॉपी में लिखिएगा महाराष्ट्र। मैप बनाएगा तो महाराष्ट्र कहाँ पर है तो यहाँ से लिखिएगा, यहाँ से बनाते हुए चलिएगा। और ये मैंने कहा लिखा है? ऊपर लिखा है। तो आप है ना ये इस मैप के अनुसार मत बनाइएगा, अपने को याद करना है। ये जो नदी निकली है महाराष्ट्र से निकली है, तो महाराष्ट्र यहाँ पे आता है, उतना पे डाटा नहीं हो पाएगा अपना, है ना। तो कौन सी नदी के बारे में जान रहे हैं हम? प्रायद्वीपीय नदियां। प्रायद्वीपीय नदी के अंतर्गत कौन सी नदी है? पश्चिम घाट की नदी। पश्चिम घाट में कौन सी नदी आती है? सबसे फर्स्ट नंबर पर कौन सी आती है दोस्तों, बताइए। महाराष्ट्र के नासिक से कौन सी नदी निकलती है? महाराष्ट्र के नासिक से। कहाँ से निकली है दोस्त? तो महाराष्ट्र के नासिक से निकली है कौन सी नदी? महाराष्ट्र के नासिक से निकली है महाराष्ट्र के नासिक जिले से। महाराष्ट्र के नासिक जिले से कौन सी नदी निकली है? नासिक जिले के त्र्यंबकेश्वर पर्वत से। कौन से? कौन से? कहां से निकली दोस्त? तो महाराष्ट्र के नासिक से कौन सी नदी निकली है? गोदावरी नदी निकली है। कौन सी नदी? गोदावरी नदी। महाराष्ट्र के नासिक के त्र्यंबकेश्वर। कहां से दोस्त? त्र्यंबकेश्वर पर्वत से। त्र्यंबकेश्वर पर्वत से कौन सी नदी निकली है? पर्वत से गोदावरी नदी निकली है। कौन सी नदी निकली दोस्त? तो गोदावरी नदी। कौन सी नदी निकली है? वहां निकली है गोदावरी नदी। कौन सी नदी निकली है दोस्त? गोदावरी नदी निकली है। कहां से निकली है? महाराष्ट्र के नासिक जिले के त्र्यंबकेश्वर पर्वत से। कहा कौन सी नदी निकली है? गोदावरी नदी निकली है। गोदावरी नदी महाराष्ट्र के नासिक से निकली हुई है। आगे चलती है, आगे कहाँ जाएगी? आगे महाराष्ट्र में ही। आगे महाराष्ट्र में कौन सी नदी मिलती है? बताइए जल्दी से।
आगे महाराष्ट्र में ही पेनगंगा नदी मिलती है। कौन सी नदी मिलती है? गोदावरी नदी में। आगे महाराष्ट्र में गोदावरी नदी में पेनगंगा नदी मिलती है। कौन सी? पेनगंगा। पेनगंगा नदी मिलती है किसमें? गोदावरी नदी में। किसमें मिलती है दोस्त? गोदावरी नदी में मिलती है पेनगंगा नदी। अगली नदी कौन सी है? तो अगली नदी मध्य प्रदेश से मिलती है। कौन सी दोस्त? मध्य प्रदेश के सिवनी जिले से पेनगंगा नदी मिलती है। कौन सी नदी? मध्य प्रदेश के सिवनी जिले से। मध्य प्रदेश के सिवनी जिले से कौन सी नदी निकलती है? सिवनी जिले से बेनगंगा नदी निकलती है। कौन सी? बेनगंगा। बेनगंगा नदी निकलती है। और वो कौन सी नदी में जाके मिलती है? वह जाके मिलती है गोदावरी नदी में। और अगली नदी कौन सी है? अगली नदी है कौन सी? बताइए जल्दी से। अगली नदी है इंद्रावती नदी, जो कि कहाँ से निकलती है? उड़ीसा के कालाहांडी पर्वत से निकलती है। कहाँ से निकलती है दोस्त? तो वहां निकलती है उड़ीसा के कालाहांडी पहाड़ से। ये कहाँ से निकली है? तो ये निकली है उड़ीसा के कालाहांडी पहाड़ी से। कहा? उड़ीसा के कालाहांडी पर्वत से निकली है कौन सी नदी? पर्वत से निकली है कौन सी नदी दोस्त? तो वह निकली है इंद्रावती नदी। कौन सी नदी? इंद्रावती नदी निकली है। कौन सी नदी निकली है दोस्त? तो उड़ीसा के कालाहांडी पर्वत से निकली है इंद्रावती नदी। वो किस में जाके मिली है? उड़ीसा के बाद में छत्तीसगढ़ से बहते हुए। छत्तीसगढ़, ये कहाँ है? छत्तीसगढ़। सीजी यानी छत्तीसगढ़। ये उड़ीसा से होते हुए छत्तीसगढ़ में कहाँ मिलती है? गोदावरी नदी में मिल जाती है। कौन सी नदी? इंद्रावती नदी मिलती है। कौन सी नदी मिलती है दोस्त? तो इंद्रावती नदी। ये जो है महाराष्ट्र, गोदावरी नदी कितने राज्य में बहती है? तो गोदावरी नदी महाराष्ट्र से निकली हुई है। कहाँ से निकली हुई दोस्त? महाराष्ट्र के नासिक जिले के त्र्यंबकेश्वर पर्वत से कौन सी नदी निकली है? गोदावरी नदी। गोदावरी नदी आगे चल के कहाँ पे प्रवेश करती है? छत्तीसगढ़। कहाँ पर दोस्त? छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ के बाद में कहाँ पर? आंध्र प्रदेश, एपी। एमएस से महाराष्ट्र, एपी से आंध्र प्रदेश, सीजी से छत्तीसगढ़। कौन सी नदी निकली दोस्त? कौन कौन से राज्य में बहेगी है? कौन सी? गोदावरी नदी। तो गोदावरी नदी बहेगी महाराष्ट्र के बाद में तेलंगाना, छत्तीसगढ़ का क्षेत्र भी आता है दोस्त। तेलंगाना भी बहती है। तेलंगाना राज्य में भी बहती है। कहाँ पे दोस्त? तेलंगाना राज्य में भी बहती है। कहाँ पर बहती है? तेलंगाना राज्य में भी बहती है। कौन सी नदी? गोदावरी नदी। फटाफट याद करते हुए चलिएगा और नोट्स अच्छे से बनाइएगा, है ना दोस्त? अपने पास समय नहीं है, एग्जाम बहुत ही नजदीक है। यहाँ वीडियो सारी परीक्षा जैसे यूपीएससी हो गई, एमपीपीएससी हो गए, पटवारी हो गए, जेल प्रहरी हो गई, वन रक्षक हो गए, कांस्टेबल हो गए, एसएससी के सारी एग्जाम हो गई, नीट की हो गई, एनटीए यूजीसी नीट की हो गई, सारी एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो है दोस्त। तो इस वीडियो को अच्छे से देखिएगा। और अगर आप इस यूट्यूब चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, लाइक करें, शेयर करें
और उस सब्सक्राइब बटन के उस बटन ऑल वाले पे जरूर क्लिक करें ताकि आपको अगले वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। और दोस्तों याद करते हुए चलिएगा, फटाफट याद करते हुए चलिएगा, टाइम ज्यादा नहीं है अपने पास, है ना, टाइम नहीं है। तो कौन सी नदी की बात करें दोस्त, हम बात कर रहे हैं गोदावरी नदी की। गोदावरी नदी कहाँ से निकली है? तो गोदावरी नदी निकली है महाराष्ट्र के नासिक जिले के त्र्यंबकेश्वर पर्वत से। कहाँ से निकली है दोस्त? महाराष्ट्र के नासिक जिले के त्र्यंबकेश्वर पर्वत से निकली है कौन सी? गोदावरी नदी। गोदावरी नदी आगे चलती है कहाँ पर? महाराष्ट्र में ही। महाराष्ट्र में कौन सी नदी मिलती है? तो महाराष्ट्र में नदी मिलती है कौन सी? पेनगंगा नदी मिलती है। कौन सी? पेनगंगा नदी मिलती है। किसमें? गोदावरी नदी में। अगली नदी कौन सी है? तो अगली नदी है मध्य प्रदेश के सिवनी जिले से। मध्य प्रदेश के सिवनी जिले से कौन सी नदी निकलती है? वहां निकलती है बेनगंगा नदी। बेनगंगा नदी। बेनगंगा नदी कहाँ पर मिलती है? तो वहां मिलती है गोदावरी नदी में। गोदावरी नदी मिलती है। उसके बाद में अगली नदी कौन सी निकलती है? उड़ीसा के कालाहांडी पर्वत से निकलती है। कौन सी नदी? उड़ीसा के कालाहांडी पर्वत से निकलती है इंद्रावती नदी। उड़ीसा के बाद में छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़ से होते हुए कहां पर मिलती है? वहां गोदावरी नदी में जाके मिल जाती है। अगर पूछा जाए कि ये गोदावरी नदी कितने राज्यों में बहती है, तो गोदावरी नदी कितने राज्यों में बहती है? 3 राज्यों में बहती है। कौन कौन से? महाराष्ट्र, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश। छत्तीसगढ़ तो ये कौन सी नदी? इंद्रावती नदी होती हुई आती है ना। 3 राज्यों, फटाफट याद करते हुए चलिएगा दोस्तों। इसमें गोदावरी नदी में एक पूर्णा नदी भी मिलती है। कौन सी नदी मिलती है दोस्त? पूर्णा नदी। पूर्णा नदी भी मिलती है। कौन सी नदी? पूर्णा नदी भी मिलती है। किसमें? गोदावरी नदी में। कौन सी नदी मिलती है? तो पूर्णा नदी मिलती है। और इसमें वर्धा नदी मिलती है। कौन सी नदी मिलती है दोस्त? तो वर्धा नदी। कौन सी नदी? वर्धा नदी भी मिलती है। किसमें? गोदावरी नदी में। वर्धा नदी भी मिलती है। पेनगंगा नदी और बेनगंगा नदी। पेनगंगा नदी, बेनगंगा नदी और वर्धा नदी के संगम को क्या कहते हैं? क्या कहते हैं दोस्त? ये तीनों मिलकर कौन सी बनाती है? प्राणहिता बनाती है। कौन सी बनाती है? प्राणहिता। पेनगंगा, पेनगंगा, बेनगंगा और वर्धा। पेनगंगा, बेनगंगा और वर्धा नदी मिलके कौन सी बनाती है? कौन सी नदी बनाती है दोस्त? तो वहां मिलके उनका संगम क्या कहलाता है? उनका संगम बताइए क्या कहलाता है दोस्त? तो उनका संगम कहलाता है पेनगंगा नदी, बेनगंगा नदी और वर्धा नदी का संगम क्या कहलाता है? प्राणहिता कहलाता है। क्या कहलाता है दोस्त? प्राणहिता कहलाता है। क्या कहलाता है? प्राणहिता कहलाता है। कौन सी नदी निकली हुई है? कौन सी? ये उस गोदावरी नदी के सहायक नदी है। कौन कौन सी? पेनगंगा नदी हो गई, पूर्णा हो गई, बेनगंगा नदी हो गई, वर्धा नदी हो गई, इंद्रावती नदी हो गई। और ये है ना, आप इसका याद करते हुए चलिएगा, साथ में है ना अच्छे से नोट डाउन करते हुए लिखिए और याद भी करिएगा। पेनगंगा नदी, बेनगंगा नदी और वर्धा नदी को प्राणहिता कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्त? तो उसको कहते हैं प्राणहिता। क्या कहते हैं? प्राणहिता कहते हैं। ये गोदावरी नदी की बाई ओर से मिलने वाली नदियां हैं। कौन सी नदियां हैं दोस्तों? तो यहाँ बाई ओर से मिलने वाली नदियां हैं। कौन सी नदियां हैं? गोदावरी नदी की बाई ओर से मिलने वाली नदियां। ये बाई ओर से मिलने वाली नदियां हैं। पूछा जाएगा कि बाई ओर से मिलने वाली नदियां कौन कौन सी है? तो पेनगंगा नदी, बेनगंगा नदी, पूर्णा नदी, वर्धा नदी, इंद्रावती नदी। और एकमात्र ऐसी कौन सी नदी है जो कि दाई ओर से मिलती है? ये पूछा जा सकता है दोस्त क्वेश्चन। ये निकलती है कौन सी नदी? मंजीरा नदी। कौन सी नदी है? तो मंजीरा नदी है। कौन सी नदी है? मंजीरा नदी। मंजीरा नदी एकमात्र नदी है जो कि दाई ओर से निकलती है और किस में प्रवेश करती है?
किसमें प्रवेश करती है? गोदावरी नदी में। दाईं ओर से मिलने वाली एकमात्र नदी कौन सी है? पूछा जाए तो बताना है मंजीरा नदी। कौन सी नदी है? मंजीरा नदी। अगली नदी की बात करते हैं तो अगली नदी कौन सी है दोस्त? तो अगली नदी है कृष्णा नदी। वो भी कहां से निकली है? महाराष्ट्र से ही निकली है। कहां से निकली है दोस्त? तो वो भी निकली है महाराष्ट्र से। कहां से निकली है? तो महाराष्ट्र से निकली हुई है ये भी। कौन सी नदी? कृष्णा नदी। फटाफट याद करते हुए चलिएगा दोस्तों। महाराष्ट्र के महाबलेश्वर पर्वत से कौन सी नदी निकली है? ये दूसरी नदी की बात करते हैं। अपन गोदावरी नदी की बात कर लेते हैं दोस्त। तो गोदावरी नदी की पहले बात कर लेते हैं। आप इस पॉइंट लिखते हुए चलिएगा, फटाफट लिखते चलिएगा, है ना दोस्तों। कौन कौन सा क्या लिखोगे आप? तो दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी गोदावरी नदी कही जाती है। दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी भी यही है। कौन सी नदी? गोदावरी नदी। दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी, सबसे लंबी नदी है कौन सी? गोदावरी नदी। इसे क्या कहते हैं? दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी भी कहते हैं। किसको? गोदावरी नदी को। कहां से निकली है? तो ये महाराष्ट्र के नासिक जिले के त्र्यंबकेश्वर पर्वत से निकली है। दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी और भारत की कौन सी है? दूसरी बड़ी नदी है। कौन सी है? भारत की दूसरी बड़ी लंबी नदी। और पहली पूछा जाए तो पहली कौन सी है? गंगा नदी है। गंगा नदी की लंबाई कितनी है? 25 किलोमीटर। और ये क्यों कौन सी नदी है दोस्त? तो यहाँ है गोदावरी नदी। गोदावरी नदी भारत की दूसरी सबसे लंबी नदी है। यहाँ भारत की दूसरी सबसे लंबी नदी है। कौन सी? दूसरी सबसे लंबी नदी। कौन सी है दोस्त? यहाँ भारत की दूसरी सबसे लंबी नदी है। इसमें कंफ्यूज मत होएगा। ये दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी है। कौन सा है ये ऊपर? दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो गोदावरी नदी। और भारत की दूसरी सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो वह भी गोदावरी नदी कही जाती है। कौन सी नदी? गोदावरी नदी दोस्तों। गोदावरी नदी को वृत गंगा, बूढ़ी गंगा, इसे क्या कहते हैं दोस्त? गोदावरी नदी को तो वृत गंगा। कौन सी गंगा? वृत गंगा, बूढ़ी गंगा, क्या क्या कहते हैं गोदावरी नदी को? तो इसे कहते हैं वृत गंगा कहते हैं, बूढ़ी गंगा कहते हैं और दक्षिण गंगा कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्त? दक्षिण गंगा भी कहते हैं इसे। क्या कहते हैं? दक्षिण गंगा भी कहते हैं। अगर पूछा जाए दक्षिण की गंगा कौन सी है तो कौन सी नदी कहलाएगी? गोदावरी नदी कहलाएगी। कौन सी नदी कहलाएगी दोस्तों? वहां गोदावरी नदी कहलाएगी। गोदावरी नदी दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी है और यह भारत की गोदावरी नदी जो है दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी है। कौन सी नदी है दोस्तों? दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी है और यह भारत की दूसरी लंबी नदी भी है। कौन सी है? भारत की। ये दक्षिण भारत है। दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो गोदावरी नदी। और भारत की दूसरी सबसे लंबी नदी कौन सी है? वहां भी कौन सी है? गोदावरी नदी है। और पहली पूछा जाए तो पहली कौन सी आएगी? गंगा नदी आएगी। कौन सी नदी आएगी दोस्तों? गंगा नदी। उसकी लंबाई कितनी है? तो उसकी है 25 किलोमीटर। कितनी है? 25 और इसकी कितनी है? 1665 किलोमीटर। कितनी है दोस्त? इसकी लंबाई कितनी है? 1665 किलोमीटर है इसकी। 1665 किसकी लंबाई? गोदावरी नदी की लंबाई। और गंगा नदी की लंबाई कितनी है दोस्त? गंगा नदी की लंबाई 25 किलोमीटर। यह भारत की सबसे लंबी नदी है। भारत की सबसे लंबी नदी। और भारत की दूसरी सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो यह है गोदावरी नदी। गोदावरी नदी को क्या कहते हैं? इसे वृत गंगा, बूढ़ी गंगा और दक्षिण गंगा भी कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्त? इसे वृत गंगा, बूढ़ी गंगा और दक्षिण गंगा भी कहते हैं। किसे? गोदावरी नदी को। नासिक जो है
नासिक किसके किसके तट पर बसा हुआ है? तो नासिक बसा हुआ है गोदावरी नदी के तट पर बसा हुआ है। किसके तट पर? नासिक बसा हुआ है। महाराष्ट्र का नासिक, महाराष्ट्र का नासिक कहां पर बसा हुआ है? वह गोदावरी नदी के तट पर बसा हुआ है। गोदावरी नदी के तट पर। कहां बसा हुआ दोस्तों? यह महाराष्ट्र, ये महाराष्ट्र का नासिक शहर, महाराष्ट्र का नासिक कहां बसा हुआ है? तो यह गोदावरी नदी के तट पर बसा हुआ है। हाँ दोस्तों, अगली नदी कौन सी है? तो अगली नदी कृष्णा नदी है। कौन सी नदी है दोस्तों? वहां है कृष्णा नदी। कौन सी नदी है? कृष्णा। ये गोदावरी नदी, अपन ने गोदावरी नदी की बात करी है। अगली नदी कौन सी है? कृष्णा नदी। गोदावरी नदी की बात कर ली है। गोदावरी नदी कहाँ से निकली है? तो गोदावरी नदी महाराष्ट्र के नासिक जिले के त्र्यंबकेश्वर पर्वत से निकली है। कौन सी? गोदावरी नदी। गोदावरी नदी कितने राज्यों में बहती है? तो वहां बहती है महाराष्ट्र, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश, 3 राज्यों में बहती हुई है। और गोदावरी नदी की सहायक नदियां कौन कौन सी है? बाई ओर की नदियां पूछा जाए तो बाई ओर की नदियां कौन सी है? बेनगंगा नदी, पूर्णा नदी और मध्य प्रदेश की सिवनी नदी। कौन सी? सिवनी जिले से कौन सी? बेनगंगा नदी, वर्धा नदी। और कौन सी नदी है? उड़ीसा के कालाहांडी पर्वत से कौन सी नदी निकली है? इंद्रावती नदी। ये बाई ओर से मिलने वाली नदियां हैं। और एकमात्र ऐसी नदी कौन सी है जो दाई ओर से निकलती है? तो वह कौन सी नदी है? मंजीरा नदी। कौन सी नदी दोस्तों? तो मंजीरा नदी पूछा जा सकता है क्वेश्चन ये। मंजीरा नदी दाई ओर से मिलने वाली एकमात्र नदी है। कौन सी नदी है दोस्तों? एकमात्र नदी। महाराष्ट्र से आगे बढ़ती है। आगे बढ़ने के बाद में कौन सी नदी मिलती है? पेनगंगा नदी। कौन सी नदी में? गोदावरी नदी मिली है। उसके बाद में कौन सी नदी निकली है? पूर्णा नदी। पूर्णा नदी महाराष्ट्र से ही निकली है। वह भी कौन सी नदी मिली है? गोदावरी नदी मिल गई है। और उसके बाद में मध्य प्रदेश के सिवनी जिले से कौन सी नदी निकली है? पेनगंगा नदी। वह भी किसमें? गोदावरी नदी में प्रवेश करती है। उसके बाद में वर्धा नदी निकली है जो भी तेलंगाना में प्रवेश करती है। और उड़ीसा के कालाहांडी पर्वत से कौन सी नदी निकली है? वहां निकली है इंद्रावती नदी। कौन सी नदी दोस्तों? तो वहां निकली है इंद्रावती नदी। किस पे प्रवेश करती है? इंद्रावती नदी उड़ीसा से छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़ से होते हुए कहां पर प्रवेश करती है? कहां एंटर करती है? गोदावरी नदी में। गोदावरी नदी महाराष्ट्र, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश के बाद में कहां पर प्रवेश करती है? बंगाल की खाड़ी में जाके गिर जाती है। कहां पर गिरती है दोस्तों? तो ये बंगाल की खाड़ी। ये क्या है? बंगाल की खाड़ी में जाके गिर जाती है। अगली नदी कौन सी है? तो अगली नदी कौन सी है दोस्तों? अगली नदी कृष्णा नदी। कृष्णा नदी की बात करते हैं अपन। किसकी बात करते हैं? कृष्णा नदी की। कौन सी नदी है? कृष्णा नदी। कृष्णा नदी कहां से निकली है? तो ये भी महाराष्ट्र से ही निकली हुई है। कहां से निकली दोस्तों? महाराष्ट्र से ही निकली हुई है। कृष्णा नदी की बात कर रहे हैं बहन अपन। किसकी बात कर रहे हैं? कृष्णा नदी की। कृष्णा नदी निकली है महाराष्ट्र के महाबलेश्वर पर्वत से। कहां से निकली है? महाराष्ट्र के महाबलेश्वर पर्वत से निकली है। कौन सी नदी? महाराष्ट्र के महाबलेश्वर पर्वत से निकली है। कौन सी नदी? महाबलेश्वर पर्वत से निकली है। महाबलेश्वर पर्वत से निकली है। कौन सी नदी दोस्तों? निकली है कृष्णा नदी। कहां से निकली है कृष्णा नदी? तो कृष्णा नदी निकली है महाराष्ट्र के महाबलेश्वर पर्वत से निकली है। और महाराष्ट्र में ही कौन सी नदी प्रवेश करती है? कौन सी नदी बाई ओर से प्रवेश करती है? भीमा नदी। कौन सी नदी मिलती है दोस्तों? तो वहां मिलती है भीमा नदी। कौन सी नदी मिलती है? भीमा नदी। कृष्णा नदी महाराष्ट्र के बाद महाराष्ट्र से आगे प्रवेश करती है। कहां बढ़ती है? आगे प्रवेश करती है कर्नाटक में। आगे कौन से राज्य में प्रवेश करेगी दोस्तों? कृष्णा नदी आगे पहुंचती है कर्नाटक में। कौन से राज्य में प्रवेश करती है कृष्णा नदी? आगे पहुंच के कर्नाटक राज्य में प्रवेश करती है। कर्नाटक में कौन सी नदी मिलती है? कर्नाटक में दो उसके साइड कौन सी नदी मिलती है? कर्नाटक में एक ही नदी है तुंगभद्रा, जिसे जो 2 अलग अलग नदियों से मिलकर बनी हुई है। कौन सी? एक तो है तुंग। कौन सी दोस्तों? एक है तुंग और एक है भद्रा। कौन सी नदी? एक है तुंग और भद्रा। तो ये दोनों मिलकर कौन सी नदी बनती है? तो ये दोनों मिलकर कौन सी नदी बनी है? तुंगभद्रा नदी। कौन सी दोस्तों? तुंगभद्रा नदी।
तुंगभद्रा दोनों मिलके कौन सी नदी हुई है? तुंगभद्रा नदी हुई है। कौन सी नदी हुई दोस्त? तो तुंगभद्रा नदी। कौन कौन से राज्य में बहती है? महाराष्ट्र, महाराष्ट्र के बाद कर्नाटक, कर्नाटक के बाद कौन सा है? आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश के बाद में वहां कहां पे जाके गिरती है? बंगाल की खाड़ी में जाके गिर जाती है। कौन सी नदी? कृष्णा नदी। कृष्णा नदी कहां से निकली है? तो महाराष्ट्र के महाबलेश्वर पर्वत से निकली है कृष्णा नदी। कृष्णा नदी आगे चलती है और महाराष्ट्र में कौन सी नदी निकलती है? भीमा नदी। कौन सी नदी दोस्तों? तो भीमा नदी मिलती है किसमें? महाराष्ट्र में। महाराष्ट्र से आगे प्रवेश करती है कौन से राज्य में? कर्नाटक में। कर्नाटक में कौन सा? कर्नाटक में ही कौन सी नदी आती है? एक तुंगभद्रा, जो कि दो नदियां हैं, तुंग और भद्रा। तुंग एक अलग नदी है और भद्रा, दोनों नदियों का संगम क्या हुआ? तुंगभद्रा नदी। क्या हुआ दोस्तों? तो तुंगभद्रा नदी। फिर उसके बाद में कर्नाटक के बाद में आंध्र प्रदेश प्रवेश करती है। आंध्र प्रदेश के बाद में बंगाल की खाड़ी में जाके गिर जाती है दोस्तों वीडियो कैसा लगा कमेंट में जरूर बताएं और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। हो सकता है किसी का भला हो सके, इसीलिए उसको ज्ञान की कमी हो, उसको जरूरत हो, उसको जानकारी मिल सके, किसी को जरूरत हो उसको यहाँ वीडियो प्राप्त हो सके, इसलिए दोस्त इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें। अगर आप इस यूट्यूब चैनल पर नए हो तो उसे सब्सक्राइब करें और उस बेल आइकन के ऑल वाले घंटी पे जरूर क्लिक करें ताकि आपको अगले वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे मेरे दोस्त। तो कौन सी नदी की बात करिए हमने? कृष्णा नदी की बात करिए। कौन सी नदी की बात करिए दोस्तों? कृष्णा नदी की बात करिए। अगली कौन सी है? अगली कौन सी है? कावेरी नदी। कौन सी नदी है दोस्त? कावेरी नदी। कौन सी नदी है दोस्तों? अगली नदी है कावेरी नदी। कावेरी नदी। कावेरी नदी कहां से निकली है? तो ये कर्नाटक के कुर्ग जिले से। कहां से निकली है दोस्त? कर्नाटक के कुर्ग जिले के ब्रह्मगिरी पहाड़ी से निकली है। कहां से निकली है? तो यह निकली है कर्नाटक के। कहां से निकली है ये? कर्नाटक के कुर्ग जिले से निकली हुई है। दोस्तों अपन ने जाना है किसके बारे में? कृष्णा नदी के बारे में जाना है। अगर पूछा जाए प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी कौन सी है तो कौन सी नदी कहलाएगी? प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? कृष्णा नदी कही जाएगी। कौन सी नदी दोस्त? ये जो प्रायद्वीपीय भारत की दूसरी लंबी नदी है कौन सी दोस्तों? ये कृष्णा नदी प्रायद्वीपीय भारत की दूसरी बड़ी लंबी नदी है। प्रायद्वीपीय भारत की दूसरी लंबी नदी कौन सी है? दूसरी लंबी नदी है दोस्तों। दूसरी लंबी नदी कौन सी है? प्रायद्वीपीय भारत की लंबी नदी तो वहां है कृष्णा नदी। कौन सी नदी है? कृष्णा नदी। और कोयना नदी, इसमें कौन सी नदी मिलती है? कोयना नदी में मिलती है। इसमें किसमें? कृष्णा नदी में। कोयना नदी को महाराष्ट्र की जीवन रेखा कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्त? तो कोयना नदी को महाराष्ट्र की जीवन रेखा कहते हैं। क्या कहते हैं? महाराष्ट्र की जीवन रेखा। महाराष्ट्र की जीवन रेखा किसे कहते हैं? पूछा जा सकता है क्वेश्चन। महाराष्ट्र की जीवन रेखा किसे कहते हैं? कोयना नदी को महाराष्ट्र की जीवन रेखा कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्त? तो महाराष्ट्र की जीवन रेखा कोयना नदी को कहते हैं। ये भीमा नदी जो है बाई ओर से मिलने वाली नदी है और कोयना नदी कौन सी ओर से मिलती है? ये दाई ओर से मिलती है। कौन सी ओर से मिलती है दोस्तों? तो दाई ओर से। कौन सी नदी? कोयना नदी। ये हो गई कोयना नदी। कोयना नदी कहां पर मिली हुई है? महाराष्ट्र में ही। और कोयना नदी को महाराष्ट्र की जीवन रेखा कहते हैं। क्या कहते हैं? कोयना नदी को महाराष्ट्र की जीवन रेखा कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्त? कोयना नदी को महाराष्ट्र की जीवन रेखा कहते हैं। उसके बाद में दाई ओर से कौन सी नदी मिलती है? तो घाट प्रभा नदी मिलती है। कौन सी नदी मिलती है? घाट प्रभा। कौन सी नदी मिलती है दोस्त? घाट प्रभा। बाई ओर से पूछा जाए, बाई ओर से तो एकमात्र नदी मिलती है। कौन सी नदी निकलती है? वह मिलती है भीमा नदी मिलती है। कौन सी मिलती है दोस्तों? तो वहां भीमा नदी मिलती है। घाट प्रभा और माल प्रभा ये दोनों याद रखिएगा। कौन सी नदी?
एक तो हो गई दाई ओर से कोयना नदी घाटप्रभा, और एक हो गई मालप्रभा। कौन सी दोस्तों? मालप्रभा। कौन सी नदी हो गई? एक दूसरी मालप्रभा, मालप्रभा नदी। यह भी किसमें मिलती है? मालप्रभा नदी यह भी कृष्णा नदी भी जाके मिल जाती है। किसमें मिलती है? दाई ओर से मिलने वाली नदी है। कौन सी? मालप्रभा नदी। दोस्तों एक तो हो गई अपने कौन सी? भीमा नदी जो कि बाई ओर से मिलती है। दूसरी एक और नदी है। कौन सी नदी है दोस्तों? वहां मूसी नदी है। कौन सी है? मूसी नदी है। कौन सी दोस्तों? तो वहां है मूसी नदी। यानी कि दाई ओर से मिलने वाली नदियां कितनी हो गई? तो बाई ओर से मिलने वाली नदियां कितनी हो गई? 2 हो गई। एक तो भीमा नदी। कौन सी नदी? भीमा नदी। कौन सी नदी दोस्तों? एक है भीमा नदी और दूसरी है मूसी नदी। मूसी नदी। तो अगर पूछा जाए क्वेश्चन, क्या पूछा जाए क्वेश्चन कि हैदराबाद कौन सी नदी के तट पर बसा हुआ है? तो हैदराबाद मूसी नदी के तट पर बसा हुआ है। हैदराबाद कौन सी नदी के तट पर बसा हुआ है दोस्त? हैदराबाद, अगर पूछा जाए हैदराबाद कौन सी नदी के तट पर बसा हुआ है, तो हैदराबाद मूसी नदी के तट पर बसा हुआ है। कौन सी नदी के तट पर? मूसी नदी के तट पर बसा हुआ है। कौन सी नदी के तट पर बसा हुआ है? हैदराबाद। तो हैदराबाद पूछा जाता है, अक्सर पूछा गया क्वेश्चन है ये। हैदराबाद कौन सी नदी के तट पर बसा हुआ है? तो हैदराबाद मूसी नदी के तट पर बसा हुआ दोस्त। कौन सी नदी के तट पर बसा हुआ है? और ये कृष्णा नदी जो है, कृष्णा नदी किसकी बात कर रहे हैं अपन? कृष्णा नदी की बात कर रहे हैं। तो कृष्णा नदी आंध्र प्रदेश में, कहां पर दोस्त? आंध्र प्रदेश में। आंध्र प्रदेश में डेल्टा बनाती है। कहां पर बनाती है? आंध्र प्रदेश में। आंध्र प्रदेश के कहां पर बनाएगी वो? तो कृष्णा नदी बनाएगी आंध्र प्रदेश के विजयवाड़ा में। आंध्र प्रदेश के विजयवाड़ा में। आंध्र प्रदेश के विजयवाड़ा में। कहां पर दोस्त? आंध्र प्रदेश के विजयवाड़ा में डेल्टा बनाती है। क्या बनाती है? डेल्टा बनाती है। कौन सी नदी? कौन सी नदी की बात कर रहे हैं अपन? कृष्णा नदी की बात कर रहे हैं। तो कृष्णा नदी क्या बनाती है? आंध्र प्रदेश के विजयवाड़ा में डेल्टा नदी बनाती है। कौन सी नदी? वो बनाती है कृष्णा नदी। कौन सी नदी बनाती है दोस्त? तो कृष्णा नदी बनाती है। अगली नदी की बात करते हैं अपन। अगली नदी कौन सी है दोस्त? तो अगली नदी है कावेरी नदी। कौन सी नदी है दोस्तों? तो वहां है कावेरी नदी। कौन सी है? कौन सी नदी है? कावेरी नदी। कौन सी नदी है दोस्तों? तो यहां है कावेरी नदी। कावेरी नदी की बात करते हुए, तो कावेरी नदी कहां से निकली है? तो कावेरी नदी निकली है कर्नाटक के कुर्ग जिले से। कहां से निकली है? कावेरी नदी निकली है केटी। ये क्या है? कर्नाटक। केटी आने कर्नाटक होता है ना दोस्त। अच्छा, बात करते हैं कृष्णा नदी की। तो कृष्णा नदी कितने राज्यों में बहती है? तो कृष्णा नदी 3 राज्यों में बहती है। कहाँ कहाँ? महाराष्ट्र, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश के बाद में कहाँ पे वो मिल जाती है? बंगाल की खाड़ी में जाके गिर जाती है। कहाँ पर गिरती है दोस्त? वहां गिरती है बंगाल की खाड़ी में जाके गिर जाती है। अब किसकी बात कर रहे हैं अपन? कावेरी नदी की। ये बात कर ली अपन ने गोदावरी नदी की। अब बात कर रहे हैं कृष्णा नदी की। किसकी बात कर रहे हैं? किसकी? कावेरी नदी की। तो कावेरी नदी कहां से निकली है? कर्नाटक के कुर्ग जिले के ब्रह्मगिरी पर्वत से। कहां से निकली है? कर्नाटक के कुर्ग जिले के ब्रह्मगिरी कहां से? ब्रह्मगिरी पर्वत से निकली है। कहां से निकली दोस्तों? तो कर्नाटक के कुर्ग जिले के ब्रह्मगिरी पहाड़ी से निकली है। कौन सी नदी? ब्रह्मगिरी पहाड़ी। क्या है दोस्त? ब्रह्मगिरी पहाड़ी से निकली है। कौन सी नदी निकली है? कावेरी नदी। कौन सी नदी निकली है दोस्त? कावेरी नदी निकली है। कहां से निकली है? वहां निकली है कर्नाटक के। कहां से? कर्नाटक के
कर्नाटक के कुर्ग जिले के ब्रह्मगिरी पहाड़ी से निकली है कौन सी नदी? कावेरी नदी। कावेरी नदी कहाँ से निकली है? कर्नाटक में। कर्नाटक से फिर आगे कहाँ प्रवेश करती है? कावेरी नदी कहाँ पर प्रवेश करती है आगे? तो कावेरी नदी कर्नाटक के बाद में कहाँ प्रवेश करेगी दोस्तों? तो कावेरी नदी कर्नाटक के बाद में केरल। कहाँ पर दोस्तों? तो वहां पहुंचती है केरल। कहाँ पहुंचती है? केरल। कहाँ पहुंची है? केरल राज्य में। कहाँ पे दोस्तों? तो वहां पहुंची है केरल राज्य में। और केरल के बाद में कौन सा राज्य आता है? केरल के बाद में अगले राज्य में प्रवाहित होती है। कौन से राज्य में? अगले राज्य में कौन सा है? तमिलनाडु। कौन सा राज्य है? तमिलनाडु। टीएम क्या है? तमिलनाडु। कौन सा राज्य में मिलती है दोस्तों? अगला कौन सा राज्य में प्रवेश करेगी? तमिलनाडु राज्य में। कौन सा राज्य में प्रवेश करती है? तमिलनाडु में। तो पूछा जाए कि कावेरी नदी कौन कौन से राज्य में बहती है? तो कावेरी नदी कौन कौन से राज्य में बहती है दोस्तों? कावेरी नदी बहती है, कावेरी नदी कर्नाटक। कर्नाटक से कहां पर? केरल। केरल के बाद में कहां पर प्रवेश करती है? तमिलनाडु। और तमिलनाडु के बाद में कहां पे मिल जाती है? वह मन्नार की खाड़ी में जाके गिर जाती है। कहां जाके गिरती है दोस्तों? तो वहां जाके मन्नार की खाड़ी में जाके गिर जाती है। कौन सी खाड़ी? मन्नार की खाड़ी में। दो नदियां जो है कौन कौन सी नदियां? गोदावरी नदी और कृष्णा नदी जो है बंगाल की खाड़ी में जाके गिरती है। कहां पर दोस्तों? तो बंगाल की खाड़ी में जाके गिरती है। कौन सी नदी? कौन सी नदी? गोदावरी नदी और कृष्णा नदी। और अपन बात कर रहे हैं किसकी नदी? कावेरी नदी की बात कर रहे हैं। तो कावेरी नदी कौन सी कहां पर जाके गिरती है? वहां गिरती है मन्नार की खाड़ी में जाके। कहां पे गिरती है दोस्तों? तो वहां गिरती है मन्नार की खाड़ी में जाके गिरती है। कौन सी नदी? कावेरी नदी। तो दोस्तों वीडियो कैसा लगा कमेंट में जरूर बताएं और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और लाइक करें और सब्सक्राइब करें। अगर आप YouTube चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब जरूर करें और उस घंटी के बेल आइकन पे जरूर क्लिक करें ताकि आपको अगले वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। दोस्तों इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि जिसको ज्ञान की जरूरत हो, जिसको पता नहीं हो, उसको भला हो सके। आप है ना इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। दोस्तों हमने किसके बारे में जाना है? भारत की प्रायद्वीपीय नदियों के बारे में जाना है। किसके बारे में जाना है दोस्तों? तो भारत की प्रायद्वीपीय नदियों के बारे में जाना है। तो बात करते हैं किसकी? गोदावरी नदी की। गोदावरी नदी कहां से निकली है? तो गोदावरी नदी महाराष्ट्र के नासिक जिले के त्र्यंबकेश्वर पर्वत से निकली है। कौन सी नदी? गोदावरी नदी। महाराष्ट्र के नासिक जिले के त्र्यंबकेश्वर पर्वत से निकली है गोदावरी नदी। गोदावरी नदी कितने किलोमीटर बहती है? तो ये 1665 किलोमीटर बहती है। कितने किलोमीटर? 1665 किलोमीटर। दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी पूछी जाए तो दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी है दोस्तों गोदावरी नदी। कौन सी है? गोदावरी नदी। यह भारत की और गोदावरी नदी भारत की दूसरी सबसे लंबी नदी है। अगर पूछा जाए दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी तो यह कौन सी है? गोदावरी नदी। और भारत की दूसरी सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो यहाँ पे कौन सी है? गोदावरी नदी है। और गोदावरी नदी को क्या कहते हैं? वृद्ध गंगा, बूढ़ी गंगा और दक्षिण गंगा भी कहते हैं। दक्षिण की गंगा भी कहते हैं। क्या क्या कहते हैं गोदावरी नदी को? वृद्ध गंगा, बूढ़ी गंगा और दक्षिण की गंगा भी कहते हैं। क्या क्या कहते हैं? वृद्ध गंगा, बूढ़ी गंगा और दक्षिण गंगा भी कहते हैं। और महाराष्ट्र का नासिक कौन सी नदी के तट पर बसा हुआ है? महाराष्ट्र का नासिक गोदावरी नदी के तट पर बसा हुआ है। कौन सी नदी के तट पर दोस्तों? तो गोदावरी नदी के तट पर। महाराष्ट्र का नासिक गोदावरी नदी के तट पर बसा हुआ है। कौन सी नदी के तट पर बसा हुआ है? तो महाराष्ट्र का नासिक गोदावरी नदी के तट पर बसा हुआ है। महाराष्ट्र से कौन सी नदी निकली है? तो वहां निकली है गोदावरी नदी। कौन से पर्वत से? तो महाराष्ट्र के नासिक जिले के त्र्यंबकेश्वर पर्वत से निकली है। कौन सी नदी? गोदावरी नदी निकली है। गोदावरी नदी आगे प्रवेश करती है महाराष्ट्र में ही। महाराष्ट्र में कौन सी नदी मिलती है? तो पेनगंगा नदी। कौन सी नदी दोस्तों? पेनगंगा नदी। कौन सी नदी मिलती है? दाई ओर से। कौन सी और बाई ओर से? कौन सी ओर से? बाई ओर से। याद रखिएगा दोस्त, ये मिलती है बाई ओर से। कौन सी नदी मिलती है? पेनगंगा नदी मिलती है। और वहीं पे कौन सी नदी मिलती है? पूर्णा नदी। कौन सी नदी दोस्तों? तो पूर्णा नदी, ये भी महाराष्ट्र में ही मिली हुई है। कहाँ से निकली है? महाराष्ट्र से ही निकली है। और कहाँ पे मिली है? गोदावरी नदी में। अगली नदी कौन सी है? अगली नदी है
बेनगंगा नदी, जो कि कहां से निकली है? मध्य प्रदेश के सिवनी जिले से। कहां से निकली है दोस्त? मध्य प्रदेश के सिवनी जिले से निकली है। कौन सी नदी? बेनगंगा नदी। और अगली नदी कौन सी है? अगली नदी वर्धा नदी। वर्धा नदी भी दोस्तों अगर पूछा जाए कि प्राणहिता कौन कौन सी नदी के संगम को कहते हैं, तो प्राणहिता पेनगंगा, बेनगंगा और वर्धा नदी के संगम को क्या कहते हैं? प्राणहिता कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्त? पेनगंगा, बेनगंगा और वर्धा नदी के संगम को क्या कहते हैं? संगम को क्या कहते हैं? तो प्राणहिता कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्त? पेनगंगा नदी, बेनगंगा नदी और वर्धा नदी के संगम को क्या कहते हैं? प्राणहिता कहते हैं। अगली नदी कौन सी है? इंद्रावती नदी, जो कि कहां से निकली है? उड़ीसा के कालाहांडी पर्वत से निकली है। कहां से निकली है दोस्तों? इंद्रावती नदी निकली है उड़ीसा के कालाहांडी पर्वत से निकली है। उड़ीसा के बाद में छत्तीसगढ़ प्रवेश करती है और वहीं कहां पे आगे चल के गोदावरी नदी मिल जाती है। तो ये हो गई बाई ओर से मिलने वाली नदियां। अगर पूछा जाए दाई ओर से मिलने वाली नदियां कौन सी है, तो दाई ओर से मिलने वाली एकमात्र नदी है कौन सी? दाई ओर से मिलने वाली एकमात्र नदी कौन सी है? गोदावरी की। तो वहां है मंजीरा नदी। कौन सी नदी है दोस्त? मंजीरा नदी। कौन सी नदी है? मंजीरा नदी। बात करते हैं अगली नदी की। कौन सी? कृष्णा नदी, जो कि कृष्णा नदी कहां से निकली है? तो महाराष्ट्र के महाबलेश्वर पर्वत से निकली है। कहां से निकली है दोस्त? महाराष्ट्र के महाबलेश्वर पर्वत से निकली है। कौन सी नदी? कौन सी नदी निकली है? तो कृष्णा नदी। कृष्णा नदी प्रायद्वीपीय भारत की दूसरी लंबी नदी है। कौन सी नदी है दोस्त? प्रायद्वीपीय भारत की दूसरी लंबी नदी कौन सी है? कृष्णा नदी। कोयना नदी को महाराष्ट्र की जीवन रेखा कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्त? तो कोयना नदी को महाराष्ट्र की जीवन रेखा कहते हैं। और हैदराबाद की बात करते हैं तो हैदराबाद कौन सी नदी के तट पे बसा हुआ था? हैदराबाद मूसी नदी के तट पे बसा हुआ। मूसी नदी कृष्णा नदी की सहायक नदी है। कौन सी नदी? मूसी नदी जो है कृष्णा नदी की सहायक नदी है। बात करते हैं बाई ओर से मिलने वाली कौन कौन सी नदी है कृष्णा नदी की, तो एक नदी है कौन सी? भीमा नदी। कौन सी है दोस्तों? बाई ओर से मिलने वाली एक नदी है भीमा नदी और एक कौन सी है? मूसी नदी। तो हैदराबाद जो शहर है, पूछा था क्वेश्चन, ये अक्सर पूछा गया है हर एक एग्जाम में। हैदराबाद शहर कौन सी नदी के तट पर बसा हुआ है? तो यहाँ हैदराबाद मूसी नदी के तट पे बसा हुआ है दोस्तों। अब बात करते हैं दाई ओर से मिलने वाली नदियां। दाई ओर से मिलने वाली नदियां कौन सी है? तो दाई ओर से मिलने वाली नदियां कौन सी? कोयना नदी। कौन सी मिलती है? कोयना नदी। कोयना नदी को महाराष्ट्र की जीवन रेखा कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्त? कोयना नदी को महाराष्ट्र की जीवन रेखा कहते हैं। अगली नदी कौन सी है? घाट प्रभा और माल प्रभा। इनको याद रखिएगा, घाट प्रभा और माल प्रभा, ये भी महाराष्ट्र में कौन सी नदी में मिली है? कृष्णा नदी में मिली है। कौन सी नदी में? कृष्णा नदी में। अगली नदी कौन सी है? तुंगभद्रा। तुंगभद्रा, जो कि दो नदियां हैं, अलग अलग नदियां। कौन सी? तुंगभद्रा। दोनों का संगम आगे चल के क्या कहलाता है? तुंगभद्रा नदी। क्या कहलाता है दोस्त? तुंगभद्रा नदी। तो कृष्णा नदी कौन कौन से राज्य में बहती है? कृष्णा नदी बहती है महाराष्ट्र के बाद में कर्नाटक के बाद में कौन से? आंध्र प्रदेश में प्रवेश करती है। आंध्र प्रदेश के बाद में कहां पर? बंगाल की खाड़ी में जाके गिर जाती है। और पूछा जाए गोदावरी नदी कौन से राज्य में बहती है? तो महाराष्ट्र के बाद में तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में प्रवेश करती है और आगे चल के कहाँ गिरती है? बंगाल की खाड़ी में जाके यहाँ भी गिर जाती है। कहाँ पे दोस्तों? बंगाल की खाड़ी में जाके गिर जाती है। कौन सी खाड़ी में? बंगाल की खाड़ी में जाके गिर जाती है। अगली नदी की बात करते हैं। अच्छा, बात करते हैं कृष्णा नदी की। कृष्णा नदी जो है आंध्र प्रदेश के विजयवाड़ा में। कहाँ पे दोस्त? आंध्र प्रदेश के विजयवाड़ा में। यहाँ पे विजयवाड़ा है। आंध्र प्रदेश के विजयवाड़ा में क्या बनाती है? तो डेल्टा बनाती है। क्या बनाती है दोस्त? आंध्र प्रदेश के विजयवाड़ा में कृष्णा नदी क्या बनाती है? डेल्टा बनाती है। क्या बनाती है दोस्तों? डेल्टा बनाती है। अगली नदी बात करते हैं। अगली नदी कौन सी है? तो अगली नदी है कावेरी नदी, जो कि कहां से निकलती है? कर्नाटक के कुर्ग जिले से। कहां से निकली है दोस्तों? तो वह निकली है कर्नाटक के कुर्ग जिले के ब्रह्मगिरी पहाड़ी से निकली है। कहां से निकली है? कर्नाटक के कुर्ग जिले के ब्रह्मगिरी पहाड़ी से निकली है। कौन सी नदी? कावेरी नदी। कावेरी नदी आगे प्रवेश करती है कहां पर? केरल के बाद में कहां पे? कौन से राज्य में? तमिलनाडु। कितने राज्य में बहती है? 3 राज्यों में बहती है। कौन कौन से राज्य में? एक तो हुआ कर्नाटक, दूसरा हुआ केरल, दूसरा हुआ कौन सा? तमिलनाडु। तमिलनाडु के बाद में कौन सी खाड़ी में जाके गिर जाती है? तो वहां जाके मन्नार की खाड़ी में जाके गिर जाती है। कौन सी खाड़ी दोस्तों? मन्नार की खाड़ी में जाके गिर जाती है। कौन सी नदी? मन्नार की खाड़ी में जाके कौन सी नदी मिलती है? तो वहां मिलती है कौन सी? कावेरी नदी। दोस्तों वीडियो कैसा लगा कमेंट में जरूर बताएं और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें। अगर आप इस यूट्यूब चैनल पे नए हो तो उस बेल आइकन पे ऑल वाले बटन पे जरूर क्लिक करें ताकि आपको अगली वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। दोस्तों मैं आपके लिए इतनी मेहनत कर रहा हूं तो आपको एक लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना तो बनता है मेरे दोस्त।
दोस्तों इस वीडियो को शेयर करें ताकि जिसको जरूरत हो, जिसको ज्ञान की जरूरत हो, उसको यहाँ वीडियो मिल सके और यहाँ उसका ज्ञान प्राप्त कर सके। किसका? प्रायद्वीप पे भारत की नदियों का। तो इसीलिए दोस्तों इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और लाइक करें और सब्सक्राइब करें। दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। क्या दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। आगे जानेंगे प्रायद्वीपीय नदी, बाकी की प्रायद्वीपीय नदी जानेंगे अपन अगले वीडियो में। कौन सी वीडियो में जानेंगे? अगले वीडियो में जानेंगे भारत की अगली प्रायद्वीपीय नदियों के बारे में। तो आज के लिए बस इतना ही दोस्तों। जय हिंद, जय भारत दोस्त।